राष्ट्र संत वे हर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है, सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्या जैन, फर्म कनिष्का ट्रेडर्स, भजनपुरा, दिल्ली। आचार्य जी, मेरा प्रश्न है कि दुनिया में पहली शादी किसकी हुई थी? आखिर ऐसा क्यों सीजन 2 में, जहां हम प्रतिदिन एक व्यक्ति का प्रश्न होता है, लाखों लोगों का समाधान हो जाता है। उसी क्रम में आज अपन देखें कुमारी यशी जैन सिलवानी से उनकी जिज्ञासा है कि महाराज श्री, ये शादियां जो होती हैं, तो ये शादियां कब से हो रही हैं और दुनिया की पहली शादी किसकी हुई थी? तो अपन ये देखेंगे कि जो हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हैं, आदिनाथ भगवान के पहले कोई शादियां नहीं होती थीं। और जब आदिनाथ भगवान हुए तो आदिनाथ की शादी हुई थी जो, वो दुनिया की पहली शादी थी। तो इसलिए इन शादियों की परंपरा या शादियों की शुरुआत अगर हुई है तो वो ऋषभ देव भगवान से हुई है, जिनसे उनकी शादी हुई थी। वो नंदा और सुनंदा नाम की 2 लड़कियां थीं, जिनसे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की शादी हुई थी। जो शादियां जैसे रस्में अपने यहाँ होती हैं, उसी आधार से उनकी भी शादी हुई थी। तो ध्यान रखें और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु आचार्य श्री, हमारी शंका है कि भोग भूमि किसे कहते हैं? भोग भूमि में जीव किस तरह से रहते हैं? समाधान करें। श्रीमती प्रभा देवी सिलवानी से उनकी जिज्ञासा है कि महाराज श्री, ये भोग भूमि जो है वो किसे कहते हैं? तो अपन देखेंगे कि जब ये काल परिवर्तन होता है 2 रूप से, उस सर्पणी और अवसर्पणी के नाम से। जैसे अभी जो काल चल रहा है उसका नाम अवसर्पणी काल है। और अवसर्पणी काल की जब शुरुआत हुई थी तो वहाँ पर शुरू के जो 3 काल थे, 6 कालों का एक उत्सर्पणी या एक अवसर्पणी काल होता है। तो ये जो अवसर्पणी काल है, ये शुरू के 3 काल भोग भूमि के होते हैं।
है ना, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन भोग भूमि। और उसके पश्चात आता है तो जो भोग भूमि है, भोग भूमि में भी हम लोगों की तरह ही जीव रहते हैं, है ना। वहाँ पर भोग भूमि का मतलब है वहाँ पर व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए दुकान नहीं जाना पड़ता है, फैक्ट्री नहीं खोलना पड़ती है, किसी प्रकार का व्यापार नहीं करना पड़ता है, वहाँ पर कोई स्कूल नहीं होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना नहीं पड़ता है, वहाँ पर कपड़े खरीदने के लिए मार्केट नहीं जाना है, दुकान नहीं जाना है, कोई भी किसी प्रकार की शॉपिंग करने के लिए आपको मार्केट में जाने की आवश्यकता नहीं है। और वो कल्प वृक्ष हम कल्पना करते ही, जैसी हम कल्पना करते हैं वो वृक्ष हमें वैसी ही वस्तु प्रदान कर देते हैं। इसलिए वहाँ पर कोई टेंशन नहीं है कि पैसा कैसे कमाएं, कर्जा चढ़ गया है, क्लेश हो रहा है, कुछ नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं, वहाँ पर बच्चे होते ही नहीं हैं सारी ज़िंदगी। जब तक उम्र हमारी असंख्यात वर्ष की आयु जो होती है, वहाँ पर वर्षों की नहीं होती, असंख्यात वर्ष की होती है, जिसको अपन गिनती नहीं गिन सकते कितने वर्ष ना। इतने वर्षों की जो आयु वहाँ पर मिलती है हमको जीने के लिए, तो वहाँ पर बच्चे नहीं होते, क्योंकि बच्चे होंगे तो टेंशन होगा कि बच्चों को पालें कैसे, बच्चों को कपड़े कहाँ से लाएं, बच्चों को पढ़ाएं कैसे। तो इसलिए वहाँ पर बच्चे भी नहीं दिए गए। बच्चे होते हैं मृत्यु के मात्र 5-7 मिनट पहले। 2 बच्चे होते हैं, एक लड़की एक लड़का, और वही लड़का लड़की के पैदा होते ही माता पिता के प्राण निकल जाते हैं, और वो बच्चे बिना माता पिता के ही 48 दिन में जवान हो जाते हैं। और 48 दिन में जवान हो जाते हैं, फिर वो बच्चे स्वयं माता पिता की जो संतान है वो वहाँ पर पति पत्नी बन करके फिर अपना एक जोड़ा तैयार कर लेते हैं। वहाँ पर बहन भाई का कोई भी रिलेशंस नहीं होता है वहाँ पर ना। तो वो भोग भूमि है, वहाँ पर ना मंदिर है, ना वहाँ पर कोई मुनिराज का आना जाना है, ना वहाँ कोई चौके लगते हैं ना। इन सब चीज़ों से सिर्फ वहाँ पर एक ही चीज़ है, घूमो, जाओ घूमो, खाओ पियो घूमो, है ना, बस, और कुछ नहीं। ना बनाने की टेंशन है, ना खिलाने की टेंशन है, सबको कल्पना करने से मिल जाता है। तो इसलिए उसका नाम है भोग भूमि। तो ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों, और ऐसी ही जानकारियाँ लेते रहें और ज्ञान बढ़ाते रहें। आचार्य श्री के चरणों में हमारा सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये आचार्य श्री हमारा एक क्वेश्चन और प्रश्न है कि तीर्थंकर के गुरु कौन होते हैं? श्रीमान कौशल चंद जी सिलवानी से उन्होंने पूछा है कि महाराज श्री, जो हमारे 24 तीर्थंकर भगवान होते हैं, तो उन 24 तीर्थंकर भगवानों के गुरु कौन होते हैं? उन्हें शिक्षा कौन देता है, उन्हें ज्ञान कौन देता है, उन्हें विवेक कौन बताता है ना। तो ये उनका प्रश्न है। हो सकता है ये प्रश्न आपका भी हो, आपके बच्चों का भी हो। तो अपन ये ध्यान रखें, तीर्थंकर भगवान के कभी भी कोई गुरु नहीं होते हैं। तीर्थंकर भगवान पैदाइशी, जब वो पैदा होते हैं तो पहले से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। और अवधि ज्ञान के धारी होने से उन्हें सब कुछ ज्ञात रहता है। और वहीं अपन देखेंगे उनका कोई गुरु नहीं होता है, इसलिए तीर्थंकर भगवान को स्वयंभू कहा जाता है कि वो स्वयंभू होते हैं, यानी स्वयं के गुरु खुद हैं। वो खुद से ही सारा ज्ञान, किसी से कोई सलाह नहीं लेते, किसी को कोई चीज़ पूछते नहीं है, कि वो स्वयंभू हैं। तो इसीलिए ध्यान रखें, तीर्थंकर भगवान का कोई गुरु नहीं, वो ही अपने आप के गुरु हैं, वो ही अपने आप के भगवान हैं। बात का ध्यान रखेंगे और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। आचार्य श्री नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि मुनिराजों के हाथ में मोर पंख की पीछे क्यों होती है? हमारी सौम्या जैन सिलवानी से उन्होंने अपनी जिज्ञासा यहाँ रखी है कि जब भी हम किसी आचार्य परमेष्ठी को या उपाध्याय परमेष्ठी को या साधु परमेष्ठी को देखते हैं तो उनके हाथों में जो पिच्छी होती है वह मोर के पंखों से बनी हुई पिच्छी होती है। तो ये पिच्छी मोर पंख की ही क्यों होती है? तो अपन ये देखेंगे कि मोर पंख जो है उसके साथ कुछ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। नंबर 1, मोर अपने पंखों को सावन के महीने में अपनी चोंच से निकाल करके
उन्हें छोड़ देता है। उसे एक भी पंख यदि टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो मोर को अपने आप में वो अच्छा नहीं लगता, तो मोर क्या करती है, उस पंख को अपनी चोंच से पकड़ पकड़ करके खींच देती है और छोड़ देती है। ऐसे सावन के महीने में जहाँ भी ये मोर होते हैं वहाँ पे हजारों की तादाद में मोर पंख डले रहते हैं। उनको इकट्ठा करके और साधुओं की पिच्छी के लिए उनको बेच दिया जाता है। तो इसलिए साधुओं के हाथ में मोर की पंख की पिच्छी होती है। वहीं अपन देखेंगे इस पंख में, मोर के पंख में सुंदरता होती है। तीसरा अपन देखेंगे कि अगर पसीना आ रहा हो, धूल उड़ रही हो, तो ये पिच्छी की विशेषता है कि इसको क्या करती है, सोखती नहीं है, ना पसीना सोखती है ना धूल मिट्टी पर असर पड़ता है, चमक इसकी बरकरार रखती है। पांचवा अपन ये देखेंगे ये वजन में भी हल्की होती है ना। और छठवा ये देखेंगे ये रिजू बहुत होती है, बहुत कोमल होती है कि अपने शरीर में आँख से ज़्यादा कोमल चीज़ कोई नहीं है। जहाँ पर हल्का सा भी ना कण, धूल का कण कोई जाता है आँख में तो आँख किरकिराती है, पर इसको अपन यदि अपन आँख में भी डाल लोगे तो आँख में कुछ होता नहीं है, इतनी कोमल होती है। और यदि इसे चलती हुई चींटी के ऊपर भी रख दिया जाए तो चींटी मरती नहीं है। तो इसे इन कारणों से साधुओं के हाथ में ये मोर पंख की पिच्छी ही उनको दी जाती है कि आप इससे अभय दान देते हुए जीवों की रक्षा करें और मोर पंख की पिच्छी को रख करके अपना विचरण करें। आचार्य जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि आज के इस मोबाइल के युग में हम बच्चों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनको क्या संस्कार सिखाएं ताकि वो जैन धर्म के अच्छे प्रवर्तक बन सकें और कहीं भी किसी भी माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर सकें। नमोस्तु महाराज श्री। श्रीमती आरती जैन शेरमऊ से सिलवानी, उनकी जिज्ञासा है कि महाराज श्री आज इस मोबाइल युग में हम अपने बच्चों को संस्कार कैसे दें कि ये बच्चे बड़े होकर के एक अच्छे इंसान बन सकें और धर्म प्रभावना करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें। तो अपन देखेंगे कि आज के इस युग में हम अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए उन्हें अपन देखें संस्कार हमेशा गुरु और गुरुकुल से मिलते हैं। पहले के समय में हर राजा महाराजा अपने अपने बच्चों को गुरुकुल भेजा करते थे 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, और वहाँ से बच्चे पढ़ कर के आते थे। पर आज अपन देखें गुरुकुल में हम लोग अपने बच्चों को भेजते नहीं, तो कम से कम जब भी नगर में हमारे गुरु आते हैं तो हम गुरुओं के पास ले जाएं, उनके प्रवचन सुनवाएं, उनकी बैयावती करवाएं, उनसे अभिषेक करवाएं और उनसे कभी कभी आहार दिलवाएं। तो ये संस्कार उनको अपन दें जिससे उन बच्चों को लगे कि हम जैन होकर के हमारे लिए ये काम करना हमारा कर्तव्य है, हमें करना चाहिए, है ना, हम जैन हैं। तो इस प्रकार से जब हम बार बार उनको ये संस्कार देते हैं और कुछ संस्कार हम अपनी खुद की क्रियाओं से, हमारी अपनी खुद की ऐसी क्रियाएं हों, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, सारी चीज़ें ऐसी हों कि बच्चे आपको देख देख करके उन्हें कॉपी करें, और कॉपी करके हम इस प्रकार से बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। यदि बच्चे, लोग कहते हैं, माँ कहती है कि हमारा बेटा मोबाइल के बिना खाता पीता नहीं, नाश्ता नहीं करता है, सोता नहीं है, तो मैं उनसे कहता हूँ उस बच्चे की कमजोरी मोबाइल है, तो आप उसे संस्कार देने के लिए उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाओ। उन्हें कैसे उठाएं? मैंने कहा आप बच्चे से कहो पहले नमो का मंत्र पढ़ो, फिर हम मोबाइल देंगे। चलो पहले 24 भगवान के नाम याद करो, फिर हम मोबाइल देंगे। चलो पहले एक मंदिर दर्शन करके आओ, तब हम मोबाइल देंगे। चलो पहले पढ़ाई करो, तब हम मोबाइल देंगे। तो उसकी जो कमजोरी है, तो बच्चा तो देखो बहुत भोला भी होता है, यदि आप उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं तो वह मोबाइल के माध्यम से ही, है ना, आप कितनी चीज़ें उसको सिखा सकते हो। एक माँ ने
मोबाइल की उसकी जो लत थी बच्चे की, उस मोबाइल की लत को देख कर के उस माँ ने उस बच्चे को, जो 6 साल का बच्चा है, उसको 48 काव्य याद करवा दिए, भक्तामर जी के 48 काव्य याद करवा दिए, 24 भगवानों के चिन्ह, भगवानों के नाम, सब कुछ याद करवा दिए। तो ये तरीके हैं कि हम बच्चों को एन कैन प्रकारेण कैसे कैसे संस्कार दे सकते हैं। तो आज भी, आज के युग में भी हम उनको संस्कार दे सकते हैं, और संस्कार दें और अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे आचार्य भगवान, मैंने बचपन से ही अपनी शिक्षा बाहर से पूरी की है। वहाँ मुझे अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। ऐसा लगता है कि हम पढ़ाई की इम्पोर्टेंस इतनी है कि हमें अपने घर से इतना दूर रहना पड़े। ऐसे समय में हम अपने मन को कैसे स्थिर करें, और हमें अपने परिवार का साथ और प्यार कब मिलेगा फिर, जब हम इतने टाइम ऐसे दूर रहेंगे? तो मेरी जिज्ञासा समाधान कीजिए। नमोस्तु आचार्य भगवान। कुमारी खुशी जैन सिलवानी से, और उस बच्ची ने अपनी जिज्ञासा यहाँ रखी है कि मैंने शुरू से ही पढ़ाई बाहर रहकर की है, प्रतिभा स्थली में। माँ को, पिताजी को, भैया बहन को छोड़ कर के, उनसे इतनी दूरी पर रह कर के अपनी पढ़ाई को ध्यान दिया है। पर कभी कभी लगता है कि एक और पढ़ाई हो रही है, पर हमारे घर के सब लोग दूर हैं हमसे। ना माँ का प्यार मिल पा रहा है, ना पिताजी का प्यार मिल पा रहा है, ना भाई बहनों का प्यार मिल पा रहा है। अब ऐसी स्थिति में हम करें क्या कि उन्हें उनका प्यार कैसे मिले? तो अपन ये देखें कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पास होकर के भी दूर होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूर होकर के भी पास में होते हैं। क्योंकि जो समय हमने माता पिता के साथ बिताया था और उन्होंने जो हमें संस्कार दिए थे, अब समय वो है कि उन संस्कारों को हम दूर रह कर के भी उनको अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करके रखें, है ना। कब हमें उठना है, क्या हमें खाना है, कैसे हमें मंदिर जाना है ना। सारे कार्य जो हैं, तो वो जो माता पिता की आज्ञा है, माता पिता के द्वारा दिए हुए संस्कार हैं, तो माता पिता नहीं भी हैं तो उनके संस्कार यदि हम फॉलो करते हैं तो हम यही कहेंगे कि माता पिता तुम्हारे ही साथ हैं, क्योंकि संस्कार जो है वो माता पिता की तो हैं। इसीलिए जैसे हम लोग हैं अपने गुरु से बहुत दूर हैं और 10-10 साल 5-5 साल दूर रहना पड़ता है, पर फिर भी गुरु ने जो हमें तालीम दी है, गुरु ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, गुरु ने जो हमको ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के अनुसार जब हम कहीं भी जाते हैं, चलते हैं, आज सिलवानी में आए, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं ना, तो गुरु क्या करते हैं? ये गुरु का ही तो प्यार है। मैं तो ये कहता हूँ कि मुंह मेरा है, शब्द गुरु के हैं ना, तो गुरु बोल रहे हैं ना, क्रियाएं दिख रहा मैं हूँ कि हर साल बैठा हूँ, पर भैया कोई नहीं, गुरु विराग साल बैठे, मैं सोचता हूँ ना। तो इसलिए हम अपनी बोल चाल में, अपने उठने बैठने में, अपने खाने पीने में, हम अपने बोलने चालने की जो क्रियाएं हैं उनमें उनकी जो दिए हुए संस्कार हैं कि हमें भैया देखो हमारे माता पिता ने इस बात को सिखाया ही नहीं, हमारे मम्मी पापा ने सिखाया कि रात को खाएं, हमारे मम्मी पापा ने सिखाया कि हम आलू प्याज खाएं, हमारे मम्मी पापा ने सिखाया कि हम ऐसा करें। तो ये जो संस्कार हैं, ये माता पिता की जो बात बार बार याद आती है, उनकी हर चीज़ में, क्रियाओं में, ये उनकी उपस्थिति ही है ना। और जब हम वापस लौट के जाते हैं तो वो जो कोटा है जो बीच में छूट गया था, वो हम पूरा कर लें, वहाँ पर जा कर के उनके साथ रहें, अच्छे से उनके साथ उनकी सेवा करें, उनसे और पूछें कि हम और कैसे रहें और क्या करें ना। इस प्रकार ध्यान दें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्या जैन, फर्म कनिष्का ट्रेडर्स, भजनपुरा, दिल्ली।